मित्रों, एक साल पहले मैं यहाँ पर आया था और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स का एक वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे रिटायर्ड लोग अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। आज एक बार फिर ठाणे के वसंत लॉन सोसाइटी में आया हूँ और यहाँ बहुत ही विद्वान दार्शनिक किस्म के लोग हैं। तो आइए इनसे मैं बात करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि दो जनरेशन्स के बीच का गैप वो कैसे कम हो और इस गैप के कारण क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारी सोसाइटी में पैदा हो रही हैं और किस तरह से दो पीढ़ियाँ इस तरह से साथ साथ चलें जैसे ट्रेन दो पटरियों पर साथ साथ चलती है। तो सबसे पहले बहुत ही सीनियर मित्र हैं और कोई कह सकता है कि ये 85 से अबो हैं, कोई नहीं कह सकता। कहते हैं ना, ए मैन इज़ एज यंग एज ही फील्स। तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, इनकी बातचीत सुनता हूँ, बड़ा ओपन माइंडेडली और बहुत खूबसूरत तरीके से ये अपनी बात कहते हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बतलाइए, ये दो जनरेशन्स के बीच गैप क्यों है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ थिंकिंग। जी, अभी जो नया जनरेशन है उसका थिंकिंग अलग है, जुना है उनका थिंकिंग अलग है। सर दोनों की क्या थिंकिंग है, हमारे दर्शकों को बतलाएं। बहुत बहुत फर्क है उसमें, जैसे हर चीज में। हाँ, हर चीज में फर्क है उसमें। अच्छा, जब दो जनों की, दो जनरेशन्स की थिंकिंग अलग अलग होगी तो उनमें दूरियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ती आपस है, में उनमें जो है फैमिलीज ब्रेक हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, फैमिलीज भी ब्रेक हो जाते हैं उसके वजह से। हाँ, और आजकल तो सर फैमिलीज बहुत ब्रेक हो रही हैं। ये देखा गया है कि दो भाई हैं, साथ साथ दो घरों में रहते हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं। बिल्कुल सही। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे लोग एक दूसरे के करीब आए, जनरेशन गैप को कैसे भरा जाए? इट इज नॉट पॉसिबल। ये बढ़ते जाने वाला है, ये कम नहीं होने वाला। अच्छा, तो इसका मतलब इसके दुष्परिणाम भी और बढ़ेंगे? और बढ़ेंगे, यस। अच्छा सर, 100 साल के बाद जी हमारा जो शादी का सिलसिला है वो भी बंद हो जाएगा। ओहो, बहुत बड़ी बात कही है कि मैरिज का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। सर टिप्पणी जी, मुझे एक लाइन याद आ रही है अंग्रेजी की, मैरिज इज लाइक ए वायलिन, आफ्टर द म्यूजिक इज ओवर स्ट्रिंग्स आर स्टिल अटैच्ड। तो एक वायलिन की तरह है जिसके तारों का संगीत खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी जुड़े रहने की मजबूरी होती है। तो मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी खत्म हो जाएगी जब भी तुम्हारा ये निकल जाएगा तभी। हाँ हाँ, तो लोग फिर वो यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह से रहेंगे, अकेले अकेले स्टैंड अपने आत्म केंद्रित हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। वी आर बिहेविंग लाइक अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, वैसा ही है। सर आपने बहुत ही सुलझे हुए और बड़े सटीक ढंग से और बेबाक ढंग से हमें अपनी बात कही, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ रमेश जी भी हैं जो हु हैज़ बीन फोटोग्राफर। तो सर आप भी बताइए कि ये दो पीढ़ियों के बीच के फ़र्क को कैसे दूर किया जा सकता है? दूर तो नहीं होने वाला, लेकिन पहला जो था वो फैमिली में 8-8 बच्चे होते तो भी छोटा रूम में रह सकते थे। अभी का रूम में ऐसा हो गया है कि 2 होएगा तो भी वो लोग को दूसरा घर चाहिए। वो लोग को क्या है आजकल मालूम नहीं। पहला जो आदमी रहते थे मिलजुल के सब रहते थे, अभी पहले का ज़माना गया, अभी तो ये बदलने वाला नहीं। और अब तो सर ये हो गया, एक घर में 3 कमरे हैं, 3 टीवी हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट का प्रोग्राम देखते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट का खाना खाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। तो कोई कहता है मैं ये खाऊंगा, कोई दूसरा कहता है मैं दूसरी चीज़ खाऊंगा। तो वो जो एक घर का माहौल था, फैमिली में प्यार मोहब्बत थी, अब वो बंद हो, 90% कम हो गया, 10%। सर अगर ये फैमिलीज हमारी टूट जाएंगी तो हमारी संस्कृति भी चकनाचूर हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा हम क्या करें कि हमारी फैमिली टूटने से बचे?
जो दो बच्चे हैं ना, वो दोनों को साथ में रह के अलग अलग बाजू बाजू में रूम देने का, तो जरा सा फैमिली में अटैचमेंट रहेगा। हाँ। तो लंबा होगा तो फिर वो कभी क्या है, उसका देखेगा, वो उसका देखेगा। माँ बाप ने जो पैसा कमा के बच्चे लोग को किया है, वो उनका कुछ नहीं है। ये ऐसा हुआ है। अभी किसी का ये रहन सहन नहीं है अभी, तो अभी सुधरने वाला तो नहीं है। थैंक यू सर। वसंत लॉन सोसाइटी में जो बहुत ही सम्मानित हाईली ऑनर्ड पर्सनालिटी हैं डॉक्टर छिंगे साहब। तो डॉक्टर साहब, आपने भी दो पीढ़ियों को देखा है और बड़े करीब से देखा है, तो कैसे आप इन दो जनरेशन्स को एक दूसरे के करीब लाने के लिए अपनी बात कहें? दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। क्योंकि क्या है, ये जनरेशन उनका सोचना का तरीका जो है अलग है। सेपरेशन उनको ज़्यादा अच्छा लगता है इकट्ठा रहने से। इसके लिए एजुकेशन भी जवाबदार है। बच्चे लोग ज़्यादा अब्रॉड जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं, और माँ बाप का है ही नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है आजकल के पीढ़ी को। कई बच्चे लोग अच्छे हैं भी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एजुकेशन की वजह से उनको इंडिया में रहना पसंद नहीं करते हैं, और सैलरी के बारे में सोचेंगे वो भी उनको उधर ज़्यादा सैलरी मिलती है। उसके लिए जो जनरेशन गैप है वो कभी कम होने वाला है। ये चलते ही पीढ़ी चलते और चलते ही जाएगा। यही मेरी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सच्ची बात कही। भारत में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जिनके बच्चे विदेशों में गए, जी हाँ, और गए थे 2-4 साल के लिए और वहीं बस गए, लौटे नहीं। या 20-20, 30-30 साल हो गए, और उनके बुजुर्ग माता पिता, बराबर उनके रिश्तेदार उनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। बराबर। तो क्यों ना उनके लिए आप कुछ ऐसा कहें कि वो लोग भारत की तरफ वापस मुड़ें, भारत में आए, कोशिश करें, अपने परिवार से जुड़ें, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है, वहाँ की आबो हवा अलग है। खान पान और हवा का फ़र्क तो पड़ता है। हमारे यहाँ लोग एक रोटी हो तो 2 जने बांट करके खाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। थोड़ा आप उन बच्चों को जो विदेशों में रह रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं, उनको कुछ आप कहिए कि ताकि वो इंडिया की तरफ रुख करें। मैं ऐसे ही बाहर रहने वाले बच्चों को गुजारिश करता हूँ कि वो इंडिया में आने का कोशिश करें, अपनी माँ बाप का सेवा करें, और देश का भी उससे साथ भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। उनके वजह से वो माता पिता की अच्छी केयर कर सकते हैं, उनको अच्छा उनके साथ बर्ताव करके उनको जो लास्ट लाइफ है वो एंजॉय करने में मदद कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। यदि इस वीडियो को वो बच्चे देख रहे हैं जो विदेशों में चले गए और जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अकेले हैं, असुरक्षित हैं और भय से ग्रस्त हैं, तो उन्हें महसूस करना चाहिए कि जो उनको जन्म देने वाली माँ है, उनको पालन करके पढ़ाने वाला पिता है, एजुकेशन देने वाला है, वो विदेश जाकर अपने माँ बाप को न भूलें। डॉक्टर साहब, वंस अगेन मैं ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल की ओर से आपको शेषत धन्यवाद देता हूँ। आपने अनमोल विचार हमारे दर्शकों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। सुंदर श्याम दसानी जी हमारे पास हैं। तो सर, ऐसा क्या करें कि दो पीढ़ियां एक दूसरे के थोड़ी करीब आ जाएं, उनका प्यार बढ़े? ऐसा है, सब बच्चों को आज जो बच्चे हैं आज बड़े हो रहे हैं, उनका मान इज्जत रखें। हाँ। उन्हें दमदाटी नहीं दे रहे, हाँ। उनसे प्यार से पेश आवे। उनकी भी तकलीफ़ें हैं, उसकी तकलीफ़ों को हम समझें और उसी तरीके से मिलजुल के रहें ताकि फैमिली टूटे नहीं। जी जी, चलिए, अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा हो। ज़रूर होएगा, यदि हम चाहेंगे तो। हाँ। देखिए, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, खूबसूरत माहौल, ये लाइटें, ये रोशनी, और रोज़ शाम को
यहाँ सीनियर सिटीजन लोग आकर के बैठते हैं और वे आपस में बातें करते हैं। तो देखिए हमारे साथ वीके गुप्ता जी भी हैं। गुप्ता जी, आपने तो एक ज़माना देखा है, आप आज से 40-50 साल पहले लोग किस तरह से परिवार में मिलजुल कर रहते थे, कुछ अपनी यादों के सहारे हमें बतलाने की कोशिश करें। देखिए, पहले लोगों के पास घर छोटे होते थे, मेंबर ज़्यादा होते थे और बड़े प्रेम से छोटे घर में ज़्यादा मेंबर्स रहते थे। आज फैमिली में मेंबर कम हो गए, घर बहुत बड़े बड़े हो गए, तो सब अलग अलग हो रहे हैं। कोई एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहता। अगर जो हमें वो पुराना सिस्टम लाना है तो हमें पुराने 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये जो पैसे की चमक आई है ना लोगों में, इसने परिवार को तोड़ दिया। देखिए गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात की। ये जो क्वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की भूख है, पैसे की प्यास है, ये हमारे बीच की दूरियां बढ़ा रही है। बिल्कुल यही आ रही है हमारे। दूसरा कम्युनिकेशन, जी जी। बाहर की सभ्यता आ रही है, हमारी सभ्यता खत्म हो रही है। अच्छा, बाहर के लोग तो हमारी सभ्यता अपना रहे हैं। वो अपना रहे हैं। आप यूरोप हम में छोड़ जाएं, रहे हैं। अमेरिका में जाएं तो वहाँ देखिए कृष्ण टेम्पल में विदेशियों की भीड़ है। वो हमारी वेशभूषा, हमारे वो कपड़े सब पहनने कुछ लगा हमारी ठीक है, तरीके के। लेकिन आप उनका परिवार देखिए, हाँ। उनके परिवार में कोई चेंज नहीं आ रही है। परिवार वहाँ पे भी इसी तरीके से टूट रहे हैं और वही वाली परिवार की सभ्यता यहाँ आ रही है और हमारे परिवार टूट रहे हैं। सिर्फ ये मंदिर में जाने से परिवार नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, वो एक अलग इशू है, वो अलग एंगल है। लोग धार्मिक होते जा रहे हैं। धार्मिक इतने ही है कि मंदिरों में जाए और दिखावा करें। हाँ। दिल से धार्मिक नहीं है हम लोग। हाँ, हमारी दिनचर्या देखिए कितनी धार्मिक है। जी जी। सिर्फ मंदिर जाने से, मत्था टेकने से धार्मिक नहीं है। हमारी दिनचर्या में कुछ भी धार्मिक नहीं है। लेकिन हमारे इस देश में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली घरों में दादा दादी, नाना नानी, वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल वो ईश्वर का ध्यान करते हैं सुबह उठ करके। वो करते हैं। तो बच्चों को सर उन दादा दादी और नाना नानी से भी कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? क्योंकि वो तो आजकल जिसे देखो मोबाइल से चिपका रहता है, टीवी से चिपका रहता है, ना तो वो अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, ना आज दादा दादी से कहानियाँ सुनने की इच्छा रखते हैं। तो सर ये दादा दादी का फ़र्ज है ना कि उनको पुरानी कहानियाँ, पुरानी बातें बतलाएं। बात ये है, दादा दादी तो तब बताए ना, बच्चे आके उनके पास बैठे हैं। जी जी बच्चे तो आजकल बैठते ही नहीं है। जी। जब कोई काम होता है दादा दादी से तो आ जाते हैं। हाँ, पैसे मांगने हो तो दादा दे दो। अदरवाइज कहानी सुनने के लिए बहुत कम बच्चे आते हैं। हाँ, तो सर वो कहानियाँ हमें जीवंतता बनाए रखती थी, हमारे समाज में समरसता पैदा करती थी। बिल्कुल, कहानियों से ये पता लगता था अगर गलत काम करोगे तो उसका नतीजा बुरा होगा। हाँ, लेकिन जब कोई कहानी सुनता ही नहीं तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू, धन्यवाद। हेमंत जी, ये जो युग है ये मीडिया का युग है। तो इस मीडिया के युग में कैसे बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ कैसे प्रोग्राम देखें, कैसे कार्यक्रम देखें, किस रूप में सोशल मीडिया से जुड़े कि वो एक दूसरे के करीब आएँ? देखो, ये जो कौटुंबिक समझते हो ना आप, जी। कौटुंबिक प्रोग्राम हम देखते हैं, सब साथ में बैठ के देखते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? टीवी पे तो कोई गलत प्रोग्राम होता ही नहीं है। और क्या चाहिए? लेकिन सर ये जो सोशल मीडिया पर हाँ, एक तरह से कुछ ऐसा भद्दापन, हंसी मजाक ज़्यादा है, जो अच्छा कंटेंट है अरे दादा, वो नहीं मिल पा रहा है। अरे इसके कारण हंसी मजाक तो होनी चाहिए। होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, हंसी मजाक होना चाहिए। और बुजुर्गों को बच्चों के साथ हंसते खेल करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यस, अरे मैं तो मेरे बच्चों के पोतों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। देखिए ये दर्शकों, हमारी बात देखिए, समझिए, हेमंत जी की बात में बहुत दम है। जब आप अपने बच्चों के साथ दोस्त बन करके खेलेंगे, उनके सुख दुख को बांटेंगे, तो आपकी तकलीफ़ें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। रियली मित्रों, ये वरिष्ठ नागरिकों के आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। मैं समझता हूँ कि एक साल पहले जो रिटायर्ड लोगों की ज़िंदगी पर वीडियो आपने बहुत पसंद किया था, 2 जनरेशन के बीच गैप का, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा।
और आपके इस विषय में क्या विचार हैं, क्या कथन हैं, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है ना, और शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से 2 जनरेशन्स के बीच का गैप कम हो। आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय। वेरी गुड, वेरी नाइस।